फातिमा आपके साथ वापस आई हूँ जी यूट्यूब चैनल पर अपना एक नेक्स्ट हर्फ लेके। तो मोस्ट वेलकम जी आज के लेक्चर में आप सबको। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा हर्फ है वो है हर्फ सीन। सीन हम दो तरह से लिखेंगे। तो हम इसकी पहली शक्ल लिखने जा रहे हैं, तो उसमें उसकी हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं हमारे पास कितनी मेजरमेंट्स आएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ सीन का पहला कद। पहले कद के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 1.5 नकात। तो यहाँ पे मैंने 1.5 नकात की मेजरमेंट ले लेनी है। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गई जी 1.5 नकात। 1.5 नकात की मेजरमेंट के बाद अब मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट स्ट्रोक लेना है। फर्स्ट स्ट्रोक मेरे पास बिल्कुल सीधा होगा, कोई गोलाई नहीं होगी हमारे पास। अब देखिएगा जी, जैसे हम बार में स्ट्रोक लेते रहे हैं और जैसे हमने स्ट्रोक लिए हैं बहुत से, जैसे दाल में लिए हैं, और मैंने आपको पीछे भी बहुत से ऐसे हर्फ सिखाए हैं जिसका फर्स्ट स्ट्रोक ये बनता है हमारे पास। तो ये जी हमारा फर्स्ट स्ट्रोक था। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रोक आता है वो हमारा आता है एक कद के डिस्टेंस पे आता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक कद लिखने लगी हूँ। ये जी मेरे पास एक कद आ गया। एक कद के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको एज इट इज़ यहाँ से पकड़ना है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं एक कद के अंदर अंदर मुझे इसकी गुलाई ख़त्म करनी है। ये जो था हमारा दूसरा कद। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक ऐसा कद आना है जो इस तरफ को खुलेगा और इस तरफ को खुलेगा। ठीक है, ये वाली गुलाई नहीं आएगी, यहाँ पे एक बारीक सी गुलाई आएगी। देखिएगा जी, ये मैं पीछे की तरफ गई। पीछे की तरफ जाते जाते मैंने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी दो ओपनिंग पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास, एक इस तरफ को जा रहा है और एक इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 से 1.5 नकात की मेजरमेंट्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो मेरा कद है वो ये वाला तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अलिफ का कद लेना है, लेकिन ले जाते हुए इसको मैंने पीछे की तरफ करना है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको पीछे की तरफ करते करते इसकी गुलाई दे दी। अब ये वाला जो मेरा कद है ना, ये बिल्कुल 2 से 2.5 नकात के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम 2 तक हमारा फंस गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ 2 नकात की। जो हमारी सीन की नीचे वाली गुलाई है वो 2 नकात के अंदर अंदर है हमारी मेजरमेंट्स। इससे क्या होगा, जो हमारी सीन की गुलाई और विड्थ है ना वो बड़ी खूबसूरत आएगी। तो यहाँ से मैं इसकी गुलाई खींच रही हूँ बिल्कुल दाल वाले स्ट्रोक से। ठीक है जी, अब देखें मेरी लाइन के साथ टच हो गया है। तो यहाँ मेरे पास मैक्सिमम 3 नकात की गुलाई आ चुकी है। अब मैंने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, अंदर की तरफ कम करना है लेकिन ऊपर की तरफ लेके जाना है, बारीक सी इसकी टिप बना देनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास मैक्सिमम 5 नकात की मेजरमेंट आनी चाहिए। 2, 3, 4 और ये जी हमारे पास 5 नकात की मेजरमेंट है। और यहाँ पे हमने देख लेना है हमारे पास ये वाला जो हमारे पास आता है ना कद, ये वाला, इससे हमारी मेजरमेंट नीचे रहनी चाहिए। तो इसको ज़रा मैं और ख़ूबसूरत कर देती हूँ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास हाफ़ कद की मेजरमेंट आनी चाहिए। यहाँ हमने देखा 5 नकात है हमारे पास, यहाँ 2 नकात हैं, और ये जो हमारी विड्थ थी इस तरफ को जाती हुई यहाँ पे भी हमारे पास 2 नकात हैं। और ये जो हमारे पास विड्थ आ रही है, अगर हम इसको एज इट इज़ यहाँ से पकड़ें, ठीक है जी, खूबसूरती लाते हुए इसकी हम सेटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 से 2.5 नकात बन जाते हैं। यहाँ हमारे पास 1.5 नकात हैं और यहाँ हमारे पास 1 नुक्ता है। यहाँ हमारे पास 1.5 नकात हैं। तो ये जो थी हमारे पास सीन की गुलाई। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारी ये वाली चीज़ है ना, हमारी इस वाली चीज़ से बिल्कुल क्रॉसओवर कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने देखना है कि हमने यहाँ पे कितनी गुलाइयाँ दी। एक तो इस स्ट्रोक में हमारे पास गुलाई थी,
यहाँ पे तो हमने इसको ओपन करने की कोशिश की है, ठीक है जी। ओपन करने के बाद हमने इसकी गुलाई और कहाँ कहाँ दी है, हमने इसकी गुलाई दी है यहाँ पे, और हमने इसकी गुलाई दी है यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो था हमारा सीन था, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान चीज़ है और मुझे नहीं लगता ये आप लोगों को मुश्किल लगेगा। अब इसी के साथ हम इसके दूसरा जो हर्फ है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट हम इसके टाइप की तरफ जी। तो जो हम इसकी नेक्स्ट टाइप लिखने जा रहे हैं सीन की, वो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैंने इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाला भी हुआ है और यहाँ पे मेरे पास अंतल खतात में भी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो चले जी हम इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि ये सेम उसी तरह लिखना है जैसे मैंने आपको बा की दूसरी शक्ल लिखना सिखाई थी, उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना नीचे वाला जो लेना है ना पोर्शन, वो सेम टू सेम लेना है। तो हम पहले नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा था और हमारे पास ये वाला हिस्सा था, ठीक है जी। इसके साथ अब हमने क्या सलूक करना है, इसके साथ अब हमने इसके ऊपर जो है ना बा को ड्रा कर देना है। बा को ड्रा करने के लिए अब हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको लेके जाना है नीचे की तरफ, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेके जाना। अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट्स ले लें, ठीक है, पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ कर लें आप लोग यहाँ पे 2 से 1.5 नकात को। अब 1.5 नकात तक रखें, नीचे लेके जाते जाते आपने इसको ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देना है और इतना मूव करना है कि आपके 11 नकात हो जाएं। तो जी सबसे पहले हम अपनी एस्टिमेशन के साथ 11 नकात ड्रॉ कर लेते हैं। 2 3 4 5 11 नकात पे फ़िक्स नहीं रहना। अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ख़ूबसूरती नहीं आ रही तो आप उसको 10 नकात भी कर सकते हैं। मेजरमेंट्स में वेरिएशन हम हर्फ की खूबसूरती के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ मेरे पास हो गए हैं जी 3 6 9 और ये मेरे पास 10 और ये टोटल 11 हो गए हैं। तो यहाँ मैं अब इसको ऊपर की तरफ ही लेके जाऊँगी। ये जी मेरा जो था 11 नकात कंप्लीट हुए। इसके बाद जब मैंने आपको सिखाया था कि बा का जो हमारा स्ट्रोक होता था जो बैकवर्ड आता है वो 2 से 1.5 के दरमियान होता है। तो यहाँ इसके अंदर अंदर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया जी, ठीक है जी। आपने इसका स्ट्रोक बिल्कुल बारीक रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास 2 नकात पे मुश्किल होगा। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये वाली जो मेजरमेंट है ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ठीक है, ये जा रही स्ट्रेट। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे जाके कोलैप्स होती है। अगर इसको मैं तिरछा करूँ तो ये देखिएगा कि वाज़िया डिफरेंस आएगा कि ये हमारा जो है इसका और इसका फ़र्क बिल्कुल हमारे पास 1.5 नकात का आ गया जी, 1.5 का। बाकी जो ये वाली मेजरमेंट्स हैं ये आपको मैंने पीछे वाले में बता दिए हैं कि यहाँ हमारे पास कितनी होनी चाहिए जी, 2 नकात का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ हमारे पास 5 नकात होने चाहिए, ठीक है जी। और ये वाली जो हमने खूबसूरती देनी है इसकी गुलाई में, ये हमारे पास इससे हाफ़ कट नीचे होनी चाहिए, ठीक है जी, हाफ़ कट नीचे है। और अब हमने देखना है कि हमारी जो बेसिक गुलाई है सीन की वो कहाँ पे आती है। वो होती है जी हमारी ये वाली बेसिक गुलाई, जब हम इसको नीचे से नीचे ले आए हैं, अब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। नीचे ले आए हैं लेकिन यहाँ से इसका स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो ये वाला है ना कट, ये यहाँ से बिल्कुल इसको क्रॉस करना चाहिए मिड से। तो हम इसको क्रॉस करवा के देख लेते हैं जी, बिल्कुल मिड से क्रॉस कर रहा है। और अब हम देख लेते हैं, बाकी तो वही गुलाइयाँ होंगी जो पिछले सीन में थी, यानी कि यहाँ पे जो गुलाई थी, यहाँ पे जो गुलाई थी, और जितने हमारे नकात इसमें थे उतने ही हमारे नकात इसमें होंगे। तो ये जो थी मेरे पास सीन की एक प्रैक्टिस है, इसको आप बहुत करें। ये मुश्किल नहीं है लेकिन आपने इसको मुश्किल भी नहीं समझना। और हमने जो ये वाली गुलाई है ना, इसकी विड्थ से पहले
कंप्लीट कर देनी है। ये देखें, हमने ये जितना नीचे लेके आए थे ना, उससे पहले इसको कंप्लीट कर देना है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। तो इसको आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और मुझे दिखाइएगा भी। व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाए हैं उसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं मेंशन कर देती हूँ, वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नेक्स्ट हर्फ के साथ जल्द आपके साथ आऊँगी। स्वाद और त्वाद दोनों इकट्ठा लिखेंगे हम इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।